उच्च न्यायालय से स्टे एवं रजिस्ट्रार कार्यालय में आपत्ति लगने के बावजूद हो गई रजिस्ट्री। रीवा रजिस्ट्री कार्यालय में एक बार फिर अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में है। आज एक मामले को लेकर रजिस्ट्री कार्यालय में ही जमकर हंगामा हुआ। दरअसल एक विवादित भूमि न्यायालय में चल रहे प्रकरण के दौरान उच्च न्यायालय से खरीद फरोख्त में स्टे लगा हुआ था, जिसकी आपत्ति फरियादी के द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय में भी दर्ज कराई गई थी। बावजूद इसके रजिस्ट्री कार्यालय में विवादित भूमि की रजिस्ट्री कर दी गई और फरियादी उसी रजिस्ट्री कार्यालय में लगाई गई आपत्ति की रसीद लेकर फरियाद करता रहा। दरअसल ये पूरा मामला ग्राम मही स्थित 7.5 एकड़ भूमि का है, जिसमें फरियादी जय कुमार विश्वकर्मा एवं उसके विरोधियों के बीच जमीन का कार्य चल रहा है। इसके लिए स्थानीय न्यायालय सहित उच्च न्यायालय से फरियादी को स्थगन आदेश मिला है, जिसकी नकल के साथ फरियादी के द्वारा रजिस्ट्री कार्यालय में फीस जमा कर आपत्ति लगाई गई थी। लेकिन न्यायालय के द्वारा जारी किए गए स्टे एवं आपत्ति का अधिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और रविवार को 7.5 एकड़ भूमि की दूसरे के नाम रजिस्ट्री कर दी गई। आपको बता दें कि रीवा रजिस्ट्री कार्यालय अपने कारनामों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। अभी हाल ही में लोकायुक्त के द्वारा इसी कार्यालय में बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें स्टेनो सहित रजिस्ट्रार का नाम भी सामने आया था। हालांकि इस पूरे मामले में उप रजिस्ट्रार अनिल गोयल का कहना है कि उन्होंने नियमों के तहत ही रजिस्ट्री की है, जिसका जवाब वह न्यायालय में दे देंगे। आपको बता दें कि रजिस्ट्री कार्यालय में किसी भी भूमि की रजिस्ट्री करने से पहले कार्यालय के अधिकारियों को भूमि का निरीक्षण करना होता है, लेकिन देखा जा रहा है कि बिना भूमि निरीक्षण के ही हवा में रजिस्ट्री की जा रही है। शायद यही कारण है कि रजिस्ट्री कार्यालय में सब्जी मंडी की तरह भीड़ लगती है, जिसका नज़ारा कैमरों में कैद तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। प्रस्तुत है फरियादी सहित उप रजिस्ट्रार अनिल गोयल से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? शंकर सुमन विश्वकर्मा। यहाँ आपने रजिस्ट्री करवाने के लिए, रजिस्ट्री न होने के लिए एक रसीद कटवाई थी जिसमें आपत्ति लगाई थी जी, और न्यायालय से स्थगन भी है। फिर रजिस्ट्री कैसे हो गई, क्या मामला क्या है? जी सर, मेरी जो आपत्ति जो है तो लगी है जय कुमार विश्वकर्मा के नाम से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का लगा हुआ है, मतलब सिविल और हाई कोर्ट का। और 6 तारीख को हमें पता चला कि यहाँ रजिस्ट्री हो रही है। हमारी वो पैतृक जमीन है, पैतृक। ये न्यायालय का स्टे के साथ आपने रसीद? जी, वो ये कॉपी जो हमने यहाँ लगाया है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं। और जब हम उस दिन 6 तारीख को आए, इनको दिखाए, साथ में मैं पेपर लिया था, तो ये हमको गाली दे के वहाँ से भगा दिए। बोले कि ये हम सब पे हमारा देखा हुआ है पेपर, तुम हमको पेपर ऊपर मत दिखाओ। संडे का दिन था, कोई वकील हमको मिल नहीं रहा था कि हम किसी वकील के साथ ये पेपर लेके आए। रजिस्ट्री संडे के दिन हुई है रजिस्ट्री। किसने गाली दी थी आपको? सामने बैठे हैं रजिस्ट्रार साहब, बोले चलो भागो यहाँ से। हाँ, ये हमारी सब देखी हुई है। चूँकि जो रजिस्ट्री करने वाले हैं और कराने वाले हैं, भाई कराने वाले राम कृपाल द्विवेदी हो गए और कराने वाले यहाँ के जज मजिस्ट्रेट अपने आप को स्वयं मानते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ जज हैं यहाँ अमरवाड़ा में। और पुलिस वाले हैं कटनी में, पुलिस में हैं अनिल कुमार विश्वकर्मा और लक्ष्मीकांत विश्वकर्मा। साला वो बोलते हैं कि ये जो है तो हमारा पूरा सिस्टम है, हमको कोई हटा नहीं सकता, पूरा प्रशासन हमारा है। आपका कहना है कि न्यायालय के स्टे के बावजूद यहाँ? हाँ, वो न्यायालय मानते ही नहीं है। वो बोलते हैं न्यायालय हमारा है, तुम जाके जहाँ करना हो करते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी, 7.5 एकड़ का मामला है। इसके बाद क्या मतलब अब क्या हो सकता है? आप कहाँ जाएंगे आप? अब हम फिर से दोबारा न्याय की अपील करने जा रहे हैं। रजिस्ट्री राम कृपाल द्विवेदी जी द्वारा करवाई गई है। ये हमारा मुकदमा चल रहा था राम कृपाल द्विवेदी और श्रवण कुमार वगैरह के नाम से, जो कि हमारी पैतृक जमीन थी, अदला बदली की जमीन थी। और ये नाती हैं श्रवण कुमार के। ये इनके द्वारा लिखित आवेदन दिया जा चुका है पहले से कि भाई रजिस्ट्री न की जाए। सुप्रीम कोर्ट सिविल का स्टे लगा हुआ है इस कॉपी में। सुप्रीम कोर्ट सिविल का स्टे पहले से लगा है। हाई कोर्ट का 6 तारीख को हमने एक और जो है तो रिसीविंग कटाई है। उसी दिन जब नहीं माने तो फिर हमने एक नया आवेदन फिर से बनाया, फिर से दिया। सब किनारे भैया, कोई सुनवाई नहीं। जो खरीदने वाले हैं बोलते हैं तुम जाओ जहाँ जाना हो, प्रशासन हमारा है। विश्वकर्मा सर, ये एक रजिस्ट्री हुई है जिसमें आपत्ति लगाई गई थी, उसकी रसीद भी करवाई गई थी फरियादी के द्वारा जी, और हाई कोर्ट से उसका स्टे भी है। फिर कैसे रजिस्ट्री हुई? आपत्ति का और हाई कोर्ट माननीय हाई कोर्ट के स्टे का दोनों का अवलोकन किया था। पंजीयन अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की है। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। स्टे यहाँ से लिया हुआ तो उसके बाद नहीं, स्टे तो माननीय कोर्ट देता है, स्टे हम थोड़ी देते हैं। जो भी पेपर मेरे सामने पेश किए गए हैं उनका मैंने अवलोकन किया है।
विधि अनुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो की है। स्टे के साथ आपके साथ आपत्ति लगाई गई थी। हाँ हाँ, मैं आपत्ति कह तो रहा हूँ ना, जो आपत्ति लगाई गई थी उसका अवलोकन किया है। मैं कब कह रहा हूँ मैंने देखे किया? न्यायालय ने गलत स्टे दिया। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि माननीय न्यायालय ने गलत स्टे दिया था। माननीय न्यायालय ने जिनको स्टे दिया था, जिस मामले में स्टे दिया था, जो भी उसमें बात थी, माननीय न्यायालय अगर कोई मेरे से पूछताछ होगी तो मैं जवाब दूंगा माननीय न्यायालय में, ठीक है कि नहीं। जो आपत्ति पेश की गई थी उसका भी मैंने अवलोकन किया है, जो रजिस्ट्री पेश हुई है उसका भी अवलोकन किया है। पंजीयन अधिनियम के अनुसार, कानून के अनुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उस मुताबिक मैंने रजिस्ट्री की है। क्या दिक्कत है इसमें? सही की है। बिल्कुल सही किया है मैंने, अपने हिसाब से बिल्कुल सही किया है। अनिल कुमार गोयल, सीनियर सब रजिस्ट्रार।